अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि ऐसी टाइप रिप्रोडक्शन की जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आगे डिवेलप करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है ऑफस्प्रिंग में चेंज होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को या इस टाइप रिप्रोडक्शन की को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। और हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल है जो उसके अंदर दो मेन जनरेशंस होती हैं, ठीक है। ये जो दो मेन जनरेशंस हैं प्लांट्स, जो मेजर ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर दो जनरेशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी है वो? एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और जो दूसरी जनरेशन है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। ये दो जनरेशन आ जाती हैं किसके अंदर? प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर या लाइफ हिस्ट्री के अंदर दो जनरेशन आती हैं। कौन कौन सी हैं? स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन कौन सी जनरेशन है जो कि क्या करती है? स्पोर प्रोड्यूस करती है। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन। जो जनरेशन गैमेट्स बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये जो दो जनरेशन हैं ये आपस में क्या करती हैं? अल्टरनेट करती हैं, ठीक है, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर। और क्या करती हैं इस तरह के फिर अल्टरनेशन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि स्पोरोफाइट डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट अगेन डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि ये दो जो लाइफ साइकिल्स हैं, ये दो जनरेशन हैं प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में, ये दोनों आपस में अल्टरनेट करती हैं। इस तरह के जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? डिप्लॉइड है 2n, जबकि जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। अब इसमें होता क्या है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, ये डिप्लॉइड है। मियोसिस के बाद ये किस में ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो क्या होती है? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, जो कि आगे क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाती है? हमने कहा कि कौन सी जनरेशन होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ये स्पोर बनाती है, ठीक है। स्पोर्स जो हैं ये आगे क्या करते हैं? डिवेल्प होते हैं किसके अंदर? गैमेटोफाइट के अंदर। इसके अंदर होता है मियोसिस का प्रोसेस, ठीक है। मियोसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हैप्लॉइड में। हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ये क्या होते हैं? 1n है। अब ये स्पोर्स डिवेल्प कर जाएंगे आगे किसमें? गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जो है वो आगे क्या करती है? गैमेट्स बनाती है, मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है गैमेटोफाइट से। और ये अब क्या है? हैप्लॉइड है, तो ये वाली भी जो जनरेशन आएगी ये भी क्या होगी? हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। अब ये दोनों भी क्या है? हैप्लॉइड। जब दोबारा से इनकी क्या होती है? फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, तो जो जाइगोट बनता है वो दोबारा से फिर क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। और इससे आगे क्या होता है? जो जाइगोट बना इससे स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमें फ्लावर्स के पार्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट के कौन कौन से हैं। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे? पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब फ्लावर्स हैं क्या? ये भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, प्लांट पे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसके लीव्स होते हैं जो कि एक स्वेलन जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर फ्लावर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रिसेप्टैकल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिसेप्टैकल, ठीक है।
अब इस स्वेलन सी टिप पे जो होता है फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है प्लांट के अंदर। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये जो हमने अभी कहा कि ये स्वेलन पोर्शन जो इसका ये क्या है, रिसेप्टेकल, इसके ऊपर क्या होता है, प्लांट के फ्लावर के जो होते हैं मेजर 4 बल्ब्स होते हैं। कितने बल्ब्स होते हैं? 4 बल्ब्स। जो सबसे पहला बल्ब होता है वो क्या होता है, सेपल्स का बल्ब होता है। जो पहला बल्ब आता है फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या है, सेपल्स। ये सेपल्स जो होते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ग्रीन इन कलर होते हैं। और इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है कि जो इंटरनल पार्ट हैं प्लांट्स के, फ्लावर के इंटरनल पार्ट हैं, उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला जो वर्ड आ जाता है वो क्या है, सेपल। जो इसकी एक यूनिट होती है वो सेपल है और पूरे वर्ड को हम नाम देते हैं कैलेक्स का। 4 वर्ड्स अभी हमने कहा। जो फर्स्ट वर्ड होता है फ्लावर का वो क्या है, कैलेक्स, और इसकी जो सिंगुलर यूनिट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेपल का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आ जाता है वो क्या है, क्रोला। पूरे वर्ड का जो नाम है वो क्या है, क्रोला, और उसका जो सिंगल यूनिट है उसको हम नाम देते हैं, पेटल का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, पेटल्स आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो पेटल। पेटल जो होते हैं फ्लावर्स के वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। और ये जो पेटल होती हैं ये कलरफुल क्यों होती हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिनेशन में हेल्प करनी होती है। इनके अट्रैक्शन की वजह से इनका जो अरोमास होते हैं, ठीक है, इनकी जो स्मेल होती है उसकी वजह से इंसेक्ट्स इन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलिनेशन में नेक्स्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वर्ड आ जाता है, ये 2 वर्ड हैं आउटर वर्ड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, सेपल्स हैं, और नेक्स्ट कौन सी आ जाती हैं, पेटल्स। अब फ्लावर्स के भी आगे 4 वर्ड्स हैं जिनमें से ये जो 2 वर्ड्स हैं या ये जो 2 पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे 2 स्ट्रक्चर्स वो क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके, फ्लावर्स के। और वो कौन कौन से हैं, जो नंबर 3 पे वर्ड आ जाता है वो क्या है, एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम। और जो 4th वाला आ जाता है वो क्या है, गाइनोइसियम। ये 4 मेजर वर्ड्स पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। ये 2 जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये वाले जो 2 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं ये कौन से आते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं फ्लावर्स के अंदर। एंड्रोइसियम जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। गाइनोइसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब अगर हम एंड्रोइसियम की स्ट्रक्चर देखें, ये पूरे वर्ल्ड का नाम है एंड्रोइसियम, और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन का नाम देते हैं, ठीक है। और स्टेमन की स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, पोलन सैक पाई जाती है, ठीक है। और पोलन सैक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या पाई जाती है, पोलन सैक्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी, माइक्रोस्पोर्स की। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एंथर के अंदर। और फिलामेंट क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करती है किसको, एंथर को सपोर्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वर्ड आ जाता है, लास्ट वर्ड आता है वो क्या है, गाइनोइसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आ जाता है फ्लावर के अंदर वो कौन सा है, गाइनोइसियम। जिस तरह से एंड्रोइसियम का यूनिट क्या है, स्टेमन है, इसी तरह गाइनोइसियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको क्या नाम देते हैं, कार्पल का नाम देते हैं, ठीक है। और कार्पल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्पल का जो स्वेलन पोर्शन होता है नीचे उसको हम नाम देते हैं ओवरी का। उसके ऊपर स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं स्टाइल, और टिप पे होता है इसका स्टिग्मा। तो एक कार्पल अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, उसका पोर्शन होता है स्टिग्मा, ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टाइल, और यहाँ पे क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर फिर नेक्स्ट आगे क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं, जो कि आगे हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिनके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट्स बनते हैं, एग सेल बनते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज बनती है, मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या हैं और वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व